उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग विल हैपन इफ। नथिंग विल हैपन इफ मीन कुछ नहीं होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नथिंग विल हैपन इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। उसके यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन इफ ही कम्स हियर। Nothing will happen if he comes here. मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if I go there. Nothing will happen if I go there. तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if you speak. Nothing will happen if you speak. उसके खेलने से कुछ नहीं होगा। Nothing will happen if he plays. नथिंग विल हैपन इफ ही प्लेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है। तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। मैं काफ़ी परेशान था। वो काफ़ी प्यासा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफ़ी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्वाइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहता है। प्लस क्वाइट। क्वाइट मीन काफ़ी। QUITE क्वाइट मीन काफ़ी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है। He is quite busy today. He is quite busy today. He ये सब्जेक्ट है। is ये हेल्पिंग वर्ब है। quite मीन काफ़ी, busy मसरूफ़, today आज। तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। You are looking quite happy. You are looking quite happy. You ये सब्जेक्ट है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट यू के मुताबिक है। क्वाइट मीन काफ़ी और हैप्पी मीन खुश होना। मैं काफ़ी परेशान था। मैं काफ़ी परेशान था। आई वॉज क्वाइट वरीड। आई ये सब्जेक्ट है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का। क्वाइट काफ़ी, वरीड मीन परेशान होना। आई वॉज क्वाइट वरीड मैं काफ़ी परेशान था। वो काफ़ी प्यासा है। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी। ही ये सब्जेक्ट है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो ही के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, ट्रस्टी मीन प्यासा होना। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी वो काफ़ी प्यासा है। तुम काफ़ी भूखे हो। यू आर क्वाइट हंग्री। यू आर क्वाइट हंग्री तुम काफ़ी भूखे हो। यू तुम आर ये हेल्पिंग वर्ब है जो यू के साथ यूज होता है। ये पॉइंट नोट कीजिए कि यू के साथ आर यूज होता है और ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ एज यूज होता है और आई के साथ एम यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, हंग्री मीन भूखा होना। यू आर क्वाइट हंग्री तुम काफ़ी भूखे हो। हम काफ़ी थके हैं। वी आर क्वाइट टायर्ड। वी सब्जेक्ट आर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये वी के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, टायर्ड, टायर्ड मीन थका होना। वी आर क्वाइट टायर्ड हम काफ़ी थके हैं। वो काफ़ी शर्मीला है।
वो काफी शर्मीला है। ही इज क्वाइट शाई। ही इज क्वाइट शाई। ये पॉइंट नोट कीजिए कि हर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी ही के साथ हम इज यूज करते हैं, दे वी प्लूरल नेम के साथ आर, और इस तरह आई के साथ आपको एम यूज करना होगा प्रेजेंट टेंस में। वो काफी शर्मीला है। ही इज क्वाइट शाई। ही ये सब्जेक्ट है, विच मीन वो, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, क्वाइट मीन काफी, शाई शर्मीला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो काफी खूबसूरत है। वो काफी खूबसूरत है। शी इज क्वाइट ब्यूटिफुल। शी इज क्वाइट ब्यूटिफुल। शी ये क्या है? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इसको कहा जाता है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है, क्वाइट काफी, और ब्यूटिफुल मीन खूबसूरत। मैं काफी अच्छा हूँ। आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन हूँ, क्वाइट मीन काफी, और वेल मीन अच्छा। वो मुझे रुलाएगा। मैंने तुम्हें हंसा दिया। आपने मुझे गुस्सा दिलाया। तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी होता है। प्लस मेक। मेक ये कॉजेटिव वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वो मुझे रुलाएगा। ही विल मेक मी क्राई। ही विल मेक मी क्राई। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने उसे हंसा दिया। मैंने उसे हंसा दिया। आई मेड हिम लाफ। I made him laugh. One more example for better understanding. आपने मुझे गुस्सा दिला दिया। You made me angry. You made me angry. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने उसे डरा दिया। तुमने उसे डरा दिया। You made him scary. You made him scary। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसने मुझे पंसा दिया। उसने मुझे पंसा दिया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।